नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और ये हमारे टेंस का लास्ट वीडियो है। क्यों? क्योंकि हमें फ्यूचर टेंस पढ़ना नहीं है, क्योंकि केवीएस में फ्यूचर टेंस से क्वेश्चन आया नहीं है। लेकिन इसीलिए हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि पढ़ेंगे नहीं, लास्ट में पढ़ेंगे। लेकिन आज हम लोग टेंस खत्म कर देंगे। इसके बाद से हम लोग चलेंगे नरेशन की तरफ और वॉइस की तरफ और वर्ब, एडवर्ब और नाउन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है? तो अब आप सभी को, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी जो फैमिली है, यानी हमारा जो परिवार है, वह 1 लाख सब्सक्राइबर से ऊपर हो गया है। और इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और ये सब आप लोग के प्यार, आप लोग के सहयोग से हुआ है। ठीक है? और मैंने कभी इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम लोग इतनी जल्दी और इतना अच्छा करेंगे। और कहीं ना कहीं आप लोग का प्यार, क्योंकि जब भी मैं भी यूट्यूब पे आया था तो मैं बहुत यूट्यूब के फ्रेंडली नहीं था। और कभी कभी क्या होता है, पढ़ाने के दौरान कुछ गलतियां भी हो जाती थी, कुछ चीज़ें भी हो जाती, और अभी भी हो जाती है, क्योंकि ह्यूमन एरर तो एक कॉमन सी चीज़ है। कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, सबके अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, कुछ ना कुछ डिमेरिट होता है, कुछ ना कुछ मेरिट होता है। ठीक है? तो उसके बावजूद भी आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, करे सर कोई बात नहीं, कभी कभी माइक से आवाज़ नहीं आता था, कभी कभी कुछ नहीं होता था, और फिर भी आज भी हम लोग संघर्ष ही कर रहे हैं। अभी भी कृष्णा एकेडमी और हम आप संघर्ष ही कर रहे हैं। तो ये जो परिवार है, ये जो एक प्यार बना है, एक बॉन्डिंग बनी हमारे और आपके बीच, इसकी मतलब समझ लें, इसके शब्दों में बयां नहीं किया सकता। बस मैं इतना कह सकता हूं कि मैं भगवान से बस यही दुआ करता हूं कि जितने लोग भी यहाँ पे जुड़े हैं, जितने लोग भी पढ़ रहे हैं, वो जल्दी से जल्दी सिलेक्शन पाएं और अपने माँ बाप का और अपने परिवार का नाम रोशन करें। तो चलिए फिर इसी के साथ शुरू करते हैं हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक? हम लोग पढ़ेंगे पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है? सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य की वजह से ही इसे पॉजिटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। ठीक? तो इसमें स्ट्रक्चर क्या होगा पॉजिटिव सेंटेंस का? तो पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है हैड, उसके बाद आता है बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक? तो चलिए फिर देखते हैं। तो पहला हमारा एग्जाम्पल है, ही हैड बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 3 years। इसका मतलब क्या हुआ कि वह 3 सालों से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। तो देखिए यहां पे क्या यूज हुआ है? सब्जेक्ट यूज हुआ है, सब्जेक्ट के साथ हैड यूज हुआ है। अच्छा, ये चीज याद रखिएगा, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हैड चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, दोनों की केस में हैड ही यूज होगा। ठीक है? इस चीज को आपको याद रखना है। उसके बाद आता है बीन। क्यों? क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसलिए हैड आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर हैड आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद बीन आएगा, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगा, यानी कि वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट क्या हो गया? ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया फॉर 3 years। ठीक? और इसमें फॉर, सिंस का भी यूज होता रहता है, बिकॉज का भी यूज हम लोग करते हैं टाइम एक्सप्रेशन को बताने के लिए। अब हमारा दूसरा एग्जाम्पल कह रहा है कि दे हैड बीन स्टडिंग फॉर एग्जाम व्हेन वी अराइव। ठीक? तो इसमें क्या कह रहा है? तो ये कह रहा है कि जब हम वहां पहुंचे, वे एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। किसकी तैयारी कर रहे थे? एग्जाम की तैयारी। कब? जब हम वहां पे पहुंचे। तो यहां पे क्या हो रहा है? 2 काम हो रहा है। जब हम वहां पहुंचे तो क्या कर रहे थे? ऑलरेडी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। तो यहां पे भी क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज हम कर सकते हैं। जैसे कि यहां पे क्या है? ये सब्जेक्ट हो गया, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आया है हैड, उसके बाद बीन आया, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आया, फिर फॉर एग्जाम व्हेन वी अराइव्ड यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक? व्हेन वी अराइव्ड मतलब कि क्या हो गया? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। ठीक? अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस क्या है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है हैड, फिर आता है नॉट प्लस बीन, उसके बाद से वर्ब की आईएनजी फॉर्म। देखिए यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, उसके बाद से क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा, ही हैड नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years, यानी कि वह 5 सालों से दिल्ली में नहीं रह रहा था। तो देखिए यहां पे क्या आया है? सब्जेक्ट आया है, फिर हैड आया है, फिर नॉट आया है, फिर बीन आया है, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आया है, उसके बाद से हमारा ऑब्जेक्ट आया है। ठीक? अगर मान लीजिए इसी को कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में यानी कि शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता तो हम कैसे लिख सकते थे? इसको लिख सकते थे ही हैड एंड नॉट, और यहां पे क्या लग जाएगा? बीन
और बीन लिविंग इन दिल्ली, क्या हो जाएगा, दिल्ली फॉर 5 years। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। यहां पे हैड एंड नॉट का यूज कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म के लिए। ठीक, अब हम अपना अगला एग्जाम्पल देखने हैं। देखिए यहां पे शॉर्ट फॉर्म में हमने लिखा भी है। जैसे हमारा दूसरा एग्जाम्पल है कि ही हैड नॉट बीन प्रेजेंटिंग हिमसेल्फ प्रॉपरली इन मीटिंग सिंस लास्ट मंथ। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि वह अपने आप को, मतलब वह क्या किया, वह अपने आप को मीटिंग में अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाया। कब, लास्ट मंथ। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ। तो यहां पे देखिए, यहां पे भी ही लगा हुआ है, फिर हैड नॉट लगा हुआ है, और यहां पे हैड नॉट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में है। उसके बाद से बीन आया है, फिर प्रेजेंटिंग यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म आया है, और उसके बाद से हमारा क्या आया है, ऑब्जेक्ट आया है, हिमसेल्फ प्रॉपरली इन मीटिंग सिंस लास्ट मंथ। तो इस तरीके से हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बनाते हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इंट्रोगेटिव के सेंटेंस के लिए पहले हैड आता है, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आता है बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आता है। ठीक है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाएगा, और उसके बाद से हमारा आता है ऑब्जेक्ट। ठीक, जैसे हमारा जैसे होता है ना कि इंट्रोगेटिव भी 2 तरीके से होता है, एक डबल इंट्रोगेटिव होता है, एक इंट्रोगेटिव होता है। तो ये इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल है। ठीक, हैड ही बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years, यानी कि क्या वह दिल्ली में 5 सालों से रह रहा था। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि क्या वह दिल्ली में 5 सालों से रह रहा था। ठीक, तो उसके बाद से हमारा अगला क्या हुआ, ये भी इसके साथ क्या हुआ है, पहले आया है हैड, क्योंकि जैसा स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, पहले आता है हैड, उसके बाद आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है बीन, उसके बाद आता है लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years। दोस्तों क्या है ना, मैं कोशिश करता हूं कि डेली आपको क्लासेस दूं, लेकिन अभी मेरे घर के ऊपर वाले फ्लोर पे काम लगा हुआ है, यानी ऊपर वाला फ्लोर बन रहा है, तो जिसकी वजह से बहुत सारे लोग आते रहते हैं, घर बनता है, घर बनने में जानते बहुत सारे आवाज़ें भी होती हैं। इस वजह से क्लास देने में पूरा दिन तो घर को मतलब देखने में कि किसको क्या चाहिए, किसको क्या नहीं चाहिए, यही सब देखने में निकल जाता है। इसलिए थोड़ा सा अभी टाइम कम मिल रहा है, क्योंकि हमें भी इसी समय छुट्टी है, यानी 15 तक हम लोग की छुट्टी है। तो हम भी सोच रहे हैं कि थोड़ा सा जो घर का जो काम है, जो काफ़ी सालों से मतलब 1 साल से पेंडिंग में था, तो उसको निपटा दिया जाए। क्यों, क्योंकि ठंडी का टाइम है, गर्मी में टाइम मिले ना मिले, तो इसीलिए। ठीक, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि डेली आपको कम से कम 1 क्लासेस तो देता रहूं। ठीक, चलिए दूसरा एग्जांपल है, हैड ही नॉट लिविंग इन दिल्ली फॉर लास्ट 5 years। तो देखिए ये क्या है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और ये क्या है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। तो देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, तो पहले क्या आएगा, हैड आएगा। ठीक, हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद से आता है सब्जेक्ट, फिर आता है नॉट, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर उसके बाद से आता है ऑब्जेक्ट। लेकिन इसी को अगर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में लिखना होता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म यानी कि शॉर्ट फॉर्म में, तो इसको कैसे लिख सकते थे, इसको लिखेंगे हैड एंड नॉट ही लिविंग, क्या लिखेंगे, लिविंग इन दिल्ली फॉर लास्ट 5 years। ठीक है, देखिए यहां पे यस को लगा क्योंकि यहां पे 5 years है। ठीक, तो देखिए इसको अगर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में या शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, हैड एंड नॉट ही लिविंग इन दिल्ली फॉर लास्ट 5 years। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। राइटिंग मेरा थोड़ा यहाँ पे इस पे अच्छा नहीं बैठता, जो पेन टैब है उसकी वजह से ऐसे हो गया है। अब आते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे होता है कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अगर हम सेंटेंस की बात करें तो कैसे हुआ कि वाई हैड यू नॉट बीन रिस्पॉन्डिंग टू माई कॉल फॉर द लास्ट 1 month। इसका मतलब क्या हुआ कि पिछले 1 महीने से तुम मेरे कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रहे थे। तो देखिए इसमें क्या है, डबल इंट्रोगेटिव है, तो पहले क्या आएगा, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब आएगा। ठीक, उसके बाद से सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आया क्योंकि डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, तो फिर नॉट आया है, फिर बीन आया है, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आया है, उसके बाद से ऑब्जेक्ट आया है। तो अगर डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाना होगा तो पहले क्या करेंगे, पहले हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखेंगे। ठीक,
डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखेंगे, उसके बाद से क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद से सब्जेक्ट लिखेंगे। अगर मान लीजिए कि डबल इंट्रोगेटिव है तो नॉट आ जाएगा उस सब्जेक्ट के बाद, फिर क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाएगा और उसके बाद से हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ये हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनता है। ठीक, अब आते हैं यूजेज पे कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिंस, फॉर, व्हेन, बिफोर, बिकॉज, रेगुलरली, वनली और रेयरली आदि का प्रयोग हम कैसे करते हैं, यानी इसके यूजेज को हम लोग देखते हैं। जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है और पहला ही एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि ही हैड नॉट बीन स्टडिंग प्रॉपरली सिंस लास्ट 1 मंथ, यानी कि पिछले 1 महीने से वह अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहा था। इसका मतलब क्या हुआ कि वह पिछले 1 महीने से अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहा था। देखिए इसमें क्या यूज हुआ है, इसमें यूज हुआ है सिंस, और सिंस का यूज मैंने बताया था आपको। ये सिंस का प्रयोग किसके लिए होता है, तो सिंस का प्रयोग होता है पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए। तो 1 मंथ यानी क्या बता रहा है, 1 मंथ बता रहा है पॉइंट ऑफ टाइम। और फॉर का यूज कहां पे होता है, फॉर का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी किसी पीरियड को बताने के लिए। ठीक, तो इसीलिए यहां पे सिंस का यूज हुआ है। ठीक, उसी तरीके से हमारा दूसरा एग्जांपल है, दूसरे एग्जांपल को देखते हैं। ये कह रहा है कि ही हैड बीन वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट बिफोर इट्स कंप्लीशन। ठीक है, तो यहां पे देखिए, यहां पे क्या प्रयोग हुआ है, बिफोर का। और हमने क्या पढ़ा कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिंस, फॉर, व्हेन, बिफोर, बिकॉज, रेगुलरली, वनली और रेयरली आदि का प्रयोग कर सकते थे। यहां पे क्या प्रयोग हुआ है, यहां पे प्रयोग हुआ है बिफोर का, यानी कि सेंटेंस क्या कह रहा है, सेंटेंस कह रहा है कि ही हैड बीन वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट बिफोर इट्स कंप्लीशन। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोजेक्ट के खत्म होने से पहले वह उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, यानी प्रोजेक्ट के खत्म होने से पहले से ही वह उस पर काम कर रहा था। तो ये इसके में क्या यूज हुआ है, बिफोर का यूज हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम बिफोर को यूज कर सकते हैं किसमें, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कर सकते हैं। जैसे तीसरा एग्जांपल है कि दे हैड बीन प्लेइंग फॉर 6 आवर्स व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, यानी कि बारिश होने से पहले वह पिछले 6 घंटे से खेल रहा था। तो देखिए 4 आवर का यूज हुआ है, फॉर का यूज हुआ है। ठीक है, तो फॉर का यूज क्यों हुआ है, क्योंकि यहां पे ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। ड्यूरेशन ऑफ टाइम यानी कि पीरियड ऑफ टाइम है। ड्यूरेशन ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम एक ही बात होता है। तो इसके लिए हमें क्या यूज करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि यहां पे ड्यूरेशन ऑफ टाइम यानी कितने घंटे पूछ रहा है, कितने घंटे, तो 6 घंटे, यानी 6 घंटे तक वह क्या कर रहे थे, खेल रहे थे जब तक बारिश नहीं हो गई। यानी कि देखिए यहां पे किसका प्रयोग हुआ है, यहां पे व्हेन का प्रयोग हुआ है। ठीक, व्हेन का प्रयोग यहां पे हुआ है। तो इसको क्या लिखेंगे कि इसको कहेंगे क्या कि बारिश होने से पहले वह पिछले 6 घंटे से खेल रहे थे। अब आते हैं हम अपने अगले एग्जाम्पल पे। हमारा अगला एग्जाम्पल कह रहा है कि सी वॉज टायर्ड बिकॉज सी हैड बीन क्लीनिंग द हाउस ऑल डेज। वह थक चुकी है, वह थकी हुई है। क्यों, क्योंकि वह पूरे दिन घर की सफाई कर रही थी। क्या इसको क्या, वह पूरे दिन घर की सफाई कर रही थी, इसीलिए बिकॉज का यूज हुआ है ना यहाँ पे, बिकॉज का, इसीलिए वह थक चुकी थी। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे बिकॉज का यूज हम कर सकते हैं किसमें, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। हमारा अगला है कि ही हैड बीन एक्सरसाइजिंग रेगुलरली व्हेन वी वर यंग। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि अब देखिए यहाँ पे व्हेन का प्रयोग हुआ है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब हम जवान थे हम रेगुलर एक्सरसाइज किया करते थे, यानी कि व्हेन हैड बीन एक्सरसाइजिंग रेगुलरली व्हेन वी वर यंग। यानी कि क्या था ये, जैसे अगर हम बात करें कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, तो ये वाली जो लाइन है मान लीजिए कि ये है प्रेजेंट, ये प्रेजेंट की चीज़ों को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पे कोई काम, और ये पीछे वाला भाग क्या है, पास्ट का है। यहाँ पे कोई काम शुरू हुआ है ए और यहाँ पे कोई काम है बी। ये दोनों काम किस में चल रहे हैं, पास्ट में। जैसे इस सेंटेंस को पढ़िए, ये सेंटेंस क्या कह रहा है कि व्हेन हैड बीन एक्सरसाइजिंग रेगुलरली व्हेन वी वर यंग, यानी जब हम जवान थे। तो भाई जवान थे ना, पहले जवान थे
तो ये काम कहाँ हो रहा है, ये काम मान लीजिए ये काम ए कर रहा है, यानी ए काम पे यानी ए पॉइंट पे ये वाला काम हो रहा था। और उसके बाद से क्या था कि जब हम जवान थे तो हम क्या करते थे, हम रेगुलरली यानी रेगुलर बेसिस पे क्या करते थे, एक्सरसाइज करते थे। यानी ये दोनों काम कहाँ हो रहा है, दोनों काम पास्ट में हो रहा है, ठीक। और जब दोनों काम पास्ट में हो यानी एक काम खत्म होने के बाद तुरंत दूसरा काम हो तो क्या, और या दोनों काम साथ साथ चले, उसके लिए क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। बहुत छोटा टॉपिक था, इसमें बहुत कुछ पढ़ना नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बहुत छोटा है और यहाँ से क्वेश्चन आता है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन कहाँ से आएगा ज़्यादातर आपके एग्जाम में, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से क्वेश्चन खूब पूछेगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से क्यों पूछेगा, क्योंकि वहाँ के जो रूल है ना एक दूसरे से मैच करते हैं। उसी तरीके से पास्ट परफेक्ट से क्वेश्चन उठा लेगा और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से क्वेश्चन उठाएगा वहाँ पे। और आपको पता है कि एरर फाइंड करने के लिए देता है, एरर फाइंड करने के लिए, तो आप आसानी से इस एरर को फाइंड कर लेंगे कि कहाँ पे बीन का लगेगा, कहाँ पे व्हेन का प्रयोग होगा, व्हेन का प्रयोग कैसे होगा। ये सभी चीज़ें मैंने लगातार आपको पढ़ाया है। अगर मैंने जितना भी टेंस मैंने अभी तक पढ़ाया है, अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आपसे गलत होने की उम्मीद बहुत कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखा दिया है कि कहाँ पे किसका हम यूज करेंगे, ठीक है। यानी कि डेली हैबिचुअल एक्शन का प्रयोग कहाँ होगा, टाइम एक्सप्रेशन का यूज कहाँ पे होगा, सिंस, फॉर, व्हेन, बिफोर, इन सभी का यूज मैंने अच्छे से आपको बताया है। और कई बार प्रेजेंट टेंस में भी बताया, प्रेजेंट पूरा टेंस पढ़ाया उसमें भी बताया, पास्ट में भी पूरा बताया। तो अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।